तो ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से युद्ध छिड़ेगा क्योंकि देखिए दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार है। और अब एक बार फिर से ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान खुद ही कर दिया। कारण बहुत सारे बताए गए, लेकिन कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान को जो युद्ध पीछे हुआ और उसके पास सीज फायर हुआ उसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ, सब कुछ तबाह ईरान का हो गया। और अमेरिका ने कहा कि सब कुछ खत्म है। और इस बार अगर दूसरी बार युद्ध होता है तो फिर आप समझिए कि अमेरिका जो ईरान पर हमला करेगा उससे बचा खुचा ईरान भी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे कि ट्रंप जो दावा ईरान को लेकर कर रहे हैं कि ईरान का सब कुछ खत्म हो चुका है, और अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो फिर जो एक बार फिर से हमला अमेरिका की तरफ से होगा उसमें ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सिर्फ ईरानी को नुकसान हुआ है, अमेरिका को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है सैन्य सामानों को लेकर। किस तरह से, बात आज इसी पर होगी। ईरान के साथ बताया जा रहा है 39 दिन की लड़ाई ने अमेरिका के मिसाइल जखीरे को बड़े पैमाने पर खाली कर दिया है। यानी जो दावा अमेरिका ईरान को लेकर कर रहा था, अब अमेरिका को लेकर भी इस तरह के दावे हो रहे हैं क्योंकि वो महाशक्ति है और उसको सभी को देखना है। इस तरह से वो एक तरह से कह लीजिए कि लोग कहते हैं कि सबका गार्जियन बनने की कोशिश अमेरिका की तरफ से रहती है। ऐसे में अगर उसका मिसाइलों का जखीरा बड़े पैमाने पर खाली हुआ है तो आगे वो क्या करेगा? अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग के हालिया आंतरिक स्टॉक आंकलन से पता चलता है कि अमेरिकी सेना के ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को छेड़े गए युद्ध ने प्रमुख मिसाइलों के भंडार को काफी कम कर दिया है। अमेरिका के एक्सपर्ट ने चेताया है कि अगर 8 अप्रैल से लागू हुई जो जंग बंदी है यानी सीज फायर है, अगर वो हटती है और फिर से संघर्ष शुरू होता है और लंबा युद्ध चलता है तो देश को मिसाइलों और गोला बारूद की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह अमेरिका के लिए कहा जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से। सीएनएन के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS ने अपने विश्लेषण में पाया है कि 7 हफ्तों की जंग में अमेरिकी सेना ने अपने प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक मार करने वाली मिसाइलों के भंडार का करीब करीब 45% हिस्सा खर्च कर दिया है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें आधी खर्च हो चुकी हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इन हथियारों का स्टॉक वापस युद्ध पूर्व के स्तर पर पहुंचने में, यानी पहले जितना स्टॉक अमेरिका के पास था उतना फिर से होने में कई साल लग जाएंगे। यानी अमेरिका का जो जंगी सामान है या जो जहाज है या उनकी मिसाइलें हैं वो बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए कि इस वक्त जो मिसाइलें हैं वो खाली हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने पहले जितनी मिसाइलें हुआ करती थी अमेरिका के पास, अगर वाकई में फिर से पुराने तरीके से जाया जाए तो बहुत वक्त लगेगा उतनी मिसाइलों को जमा करने में, अमेरिका को अपने सेना में शामिल करने में। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि युद्ध सामग्री पर हुई भारी खर्च ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा जो संबंधी संवेदनशीलता का एक नया दौर शुरू कर दिया है। हथियारों के भंडारों को फिर से भरने में 1 से 4 साल का समय अमेरिका को लगेगा और इसके बाद उन्हें उस अपेक्षित स्तर तक पहुंचने में कई और साल लग जाएंगे। यानी पहले से ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी और मिसाइलें बनानी पड़ेगी अगर अमेरिका को फिर से वही सुपर पावर बनना है और अपने जो कहते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाना है सेना के, तो फिर उसमें सालों लग जाएंगे जिस स्तर पर उन्हें इस वक्त चाहिए, यानी अमेरिका को चाहिए। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस की मिसाइलों का स्टॉक फरवरी के मुकाबले आधा रह चुका है। इनको बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के पैट्रियट वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार का भी करीब करीब 50% हिस्सा खर्च हो चुका है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों को देखते हुए एयर डिफेंस बेहद अहम माने जाते हैं और ऐसे में अगर उनका एक बड़ा हिस्सा खाली हो चुका है तो आप समझिए कि अमेरिका के लिए भी ये बात सही नहीं है। CSIS विशेषज्ञ और सूत्रों ने बताया है कि साल की शुरुआत में पेंटागन ने कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे।
इनमें मिसाइल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद इन प्रणालियों को बदलने और उसकी आपूर्ति करने में 3 से 5 साल का समय लग जाएगा। यानी कि इसका अमेरिका को हाल फिलहाल में कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, जो करार पीछे हुए हैं अमेरिका के। CSIS के विश्लेषण का कहना है कि ईरान से सीज फायर टूटने की सूरत में अमेरिका के पास युद्ध अभियान जारी रखने के लिए बम और मिसाइलों की कमी तुरंत नहीं होने जा रही है। यानी वक्त लगेगा, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो विश्लेषकों का मानना है कि फिर अमेरिका के सामने मुश्किल जरूर आएगी। हालांकि विश्लेषकों ने लंबे संघर्ष और खास तौर पर चीन जैसे किसी बराबर के प्रतिद्वंदी से टकराव को पर हथियारों की कमी होने की चेतावनी दी है। यानी उनका मानना है कि अभी तो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है, और अगर खुदा न खास्ता चीन या फिर रूस अगर इसमें शामिल हो जाता है तो फिर अमेरिका के लिए ये मुसीबत का सबब बन जाएगा, क्योंकि हथियारों की कमी उसे हो जाएगी। अमेरिकी सेना ने अपने टॉम हॉक मिसाइल के भंडार का 30% हिस्सा अब तक खर्च कर दिया है इन 39 दिनों में ईरान के साथ युद्ध में। अमेरिका की लंबी दूरी की जो जायंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जो भंडार है, उसमें भी करीब करीब 20% हिस्सा, और उसकी SM-3 और SM-6 मिसाइलों का तकरीबन 20% हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है। इन सिस्टम को बदलने में लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे। यानी कि ईरान युद्ध में अमेरिका ने अपनी 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें खर्च की हैं। थर्ड मिसाइलों के भंडार का 50% खत्म कर दिया है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। ईरान से 39 दिन की लड़ाई में 30 यानी 30% टॉम हॉक मिसाइलें अपनी वो चला चुका है। जायंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों का 20% हिस्सा अमेरिका का अब तक खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपनी SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% हिस्सा खत्म कर दिया है। ऐसे में जो बात अभी तक ईरान के साथ हुई है, पहले दौर की बातचीत नाकाम साबित हुई है। दूसरी दौर की बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं है। खुद ही सीज फायर कर दे रहे हैं ट्रंप, और कह रहे हैं कि देखिए ईरान में एक ही सरकार नहीं है, वहां पर बहुत सेंटर अब बन गए हैं, इसलिए बातचीत में उन्हें ज्यादा समय लग रहा है। इसीलिए मुज्तबा खामनेई को मैंने वक्त दिया है, और कारण यही बता रहे हैं सीज फायर के आगे यानी एक्सटेंड करने के पीछे। अब अगर ऐसे में बातचीत नहीं बनती है, क्योंकि ईरान तो अड़ा हुआ है। देखिए, ईरान का कहना है कि आप नाकेबंदी करेंगे, आप अपनी शर्तों के साथ बातचीत करेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर युद्ध दोबारा से शुरू होता है तो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए भी मुसीबत बनकर आएगा, क्योंकि उसके आधे हथियारों के भंडार खाली हो चुके हैं। और ऐसे में अगर ईरान का साथ चीन और रूस दे देता है तो फिर आप कह लीजिए कि अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और ये संकट किस तरह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए और उनके भंडारण के लिए, और एक जो महाशक्ति का टाग लगाकर अमेरिका जो घूमता है वर्चस्व को लेकर कि सब पर वो राज करना चाहता है, क्या ऐसा हो पाएगा अगर भंडार में उसकी कमी हो जाएगी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस वीडियो में शामिल होने के लिए।